नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र 7 अगस्त को सुबह 5:20 पर कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 31 अगस्त तक शुक्र कर्क राशि में ही रहेंगे। तो सभी 12 राशियों और सभी 12 लग्नों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक करके बारी बारी से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये आज का जो गोचर फल है राशि और लगन दोनों पर आधारित है। तो जब मैं राशि की बात करूं, जब मैं राशि शब्द का उच्चारण करूं, तो आप समझ लीजिए कि मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूं, और जब मैं लगन शब्द का उच्चारण करूं तो आप समझ लीजिए कि मैं लगन की बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे विनम्र निवेदन है, आप कृपया इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के जरिए भी हमसे परामर्श ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना कोई समय गवाए मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूं। देखिए, शुक्र जो है चंद्रमा के लिए शुक्र सम है, न्यूट्रल है, लेकिन शुक्र के लिए चंद्रमा शत्रु है। अब यहां पर शुक्र कर्क राशि में जा रहे हैं, चंद्रमा की राशि में, और शुक्र चंद्रमा के लिए क्या है? सम, न्यूट्रल। तो ऐसे में शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश शुभ ही रहेगा, क्योंकि शुक्र चंद्रमा को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। और इसके अलावा शुक्र 7 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र है। गुरु इस समय रेट्रो चल रहे हैं। 9 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, जो कि शनि का नक्षत्र है। शनि भी रेट्रो चल रहे हैं। और 20 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे आश्लेषा, यानी अपने परम मित्र बुध के नक्षत्र में। और सबसे अच्छी खबर यह है कि बुध 20 अगस्त को अपनी उच्च राशि में, यानी अपनी कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो लगन से भी जो ये गोचर होगा, 2 तरह से फल देगा। एक तो जब शुक्र गुरु और शनि के नक्षत्र में होंगे, यानी 20 अगस्त से पहले, तब आपको अलग फल मिलेगा। और 20 अगस्त को जब शुक्र बुध के आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, तब आपको अलग फल प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ वीडियो को देखिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं, वीडियो को फटाफट स्किप करके देखते हैं। ना उन्हें कोई बात समझ आती है, ना वो ठीक तरह से समझ पाते हैं। फिर उनके ऑब्वियसली उनके कमेंट्स आते हैं, ये कैसे, वो कैसे। तो मैं समझता हूं कि जब तक आप वीडियो को धैर्य से नहीं देखेंगे, तब तक आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि। एक बार फिर बताऊंगा, जब मैं मेष राशि कहूं या किसी भी राशि की बात करूं, तो चंद्र राशि की बात कर रहा हूं। लगन की बात करूं तो उस लगन की बात कर रहा हूं। टाइम स्टैम्प्स के लिए आप कृपया एज यूजुअल टिक मार्क्स को फॉलो करें। तो शुरुआत हम करेंगे मेष राशि से। मेष राशि से शुक्र बैठे हैं चौथे भाव में आने वाले, यानी कर्क राशि चौथे भाव में है। और शुक्र चौथे भाव में, चंद्रमा से जब भी शुक्र चौथे भाव में आते हैं शुभ फल प्रदान करते हैं। लेकिन यहां पे हुआ क्या कि चंद्रमा से चौथे भाव में तो आ गए, लेकिन शुक्र को 7वें घर से शनि से वेध प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में शुक्र अपना खुल करके फल नहीं दे पाएंगे। यानी मेष राशि वालों के लिए शुक्र चौथे भाव में आए जरूर हैं, लेकिन अपना खुल करके फल नहीं देंगे। और एक बात बता दूं, आज का ये गोचर क्योंकि शुक्र पर आधारित है, तो सभी 12 राशियों और खास करके सभी 12 लगन के जातकों, जिनको भी शुक्र की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए विशेष रूप से प्रभावी होगा। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें।
तो क्योंकि शुक्र चौथे भाव में आए हैं, खुल करके अपना फल नहीं दे पाएंगे, यानी चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा का है, तो इन क्षेत्रों में आशातीत सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि शुक्र को 7वें घर से शनि का वेध प्राप्त हो रहा है। और शुक्र यहां पर चौथे भाव में, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही शुभ फल देते हैं, पर अब खुल करके फल नहीं देंगे। आमदनी, धन के मामले में रुकावट आ सकती है, कारोबार में रुकावट आ सकती है, नई भूमि, नए भवन, नए वाहन खरीदने के मार्ग में कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। तो ये जो वेद है, इसकी वजह से शुक्र अपने शुभ फल दे पाने में एक प्रकार से असमर्थ हो जाएंगे। तो ये तो थी मेष राशि की बात। मेष लगन की बात कर लें। मेष लगन वालों को कैसा फल प्राप्त होगा? मेष लगन से शुक्र 7 अगस्त को पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में होंगे, यानी आपके खर्च बड़े होंगे, और इसके अलावा मन में किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई टेंशन, स्ट्रेस चल रहा होगा। आपका विदेशी व्यापार इससे प्रभावित होगा। विदेशी व्यापार, आपका विदेश जाना प्रभावित हो सकता है, यानी कोई लंबी दूरी की यात्रा आपकी कैंसिल हो सकती है। और 9 अगस्त को शुक्र पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में होंगे, और शनि भी दशम भाव में है लेकिन वक्री हैं। नौकरी प्रमोशन में बाधा, यानी आपकी प्रमोशन रुक सकती है, बाधा आ सकती है। आपके कारोबार में रुकावट या बाधा आ सकती है। कार्य समय पर आपके संपन्न नहीं हो पाएंगे, जिससे आपकी इनकम भी प्रभावित होगी। 20 अगस्त को शुक्र आश्लेषा बुध के नक्षत्र में जाएंगे। बुध छठे भाव में अपनी उच्च राशि में होंगे, कन्या राशि में, और छठे भाव में उच्च राशि में बुध बहुत ही बढ़िया शुभ फल देंगे। एकदम से बुध के नक्षत्र में जाते ही शुक्र का फल एकदम से बदल जाएगा, यानी शुक्र आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेंगे। नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, ऋण आदि की सुविधा प्राप्त होगी। इसके अलावा छोटी मोटी यात्राओं से भी आपको लाभ होगा, यानी 20 अगस्त के बाद से मेष लगन वालों को आमदनी के मामले में अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की, कि वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि से शुक्र आपके तीसरे भाव में है, और चंद्रमा से तीसरे भाव में शुक्र बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। तो ऐसे में आपकी मान सम्मान भी बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, नौकरी में आपको अनुकूलता, यानी नौकरी में सफलता, नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, ऋण आदि की सुविधा प्राप्त होगी, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ होगा, और भाई बंधुओं का पूर्ण सुख सहयोग आपको बना रहेगा। वृषभ लगन की बात करें तो 7 अगस्त को वृषभ लगन से शुक्र पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में, गुरु 11वें भाव में है लेकिन वक्री हैं। तो क्या होगा? आमदनी में रुकावट आएगी, यानी इनकम के मार्ग बाधित होंगे। 9 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, शनि का नक्षत्र है। तो ऐसे में आपके विदेशी व्यापार भी प्रभावित होगा, पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी, आपका नौकरी कारोबार में भी बाधाएं उत्पन्न होंगी, प्रमोशन रुक सकती है। 20 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे आश्लेषा बुध के नक्षत्र में, और बुध होंगे पंचम भाव में उच्च के। तो यहां पे संतान की तरफ से सुखद फल प्राप्त होंगे, लव लाइफ आपकी बहुत बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आर्ट्स, कला, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, इन सभी क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं उनको बहुत ही अच्छे और शुभ फल प्राप्त होंगे। तो जैसा मैंने बताया कि लगन में 20 अगस्त से पहले और 20 अगस्त के बाद लगन में उत्पन्न जातकों को अलग अलग प्रकार से फल प्राप्त होगा। इसी तरह पहले मिथुन राशि की बात कर लें। मिथुन राशि से शुक्र आपके धन भाव में पधार रहे हैं। धन भाव में शुक्र चंद्रमा से द्वितीय भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा, संतान की तरक्की व उन्नति होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी, लव लाइफ आपकी बहुत बढ़िया चलेगी, आर्थिक रूप से समृद्धि प्रदान करते हैं। विदेशी व्यापार आपका बहुत बढ़िया फलेगा फूलेगा, नई चीजों पर आपका निवेश होगा, व्यापार में या और कई चीजों पर निवेश हो सकता है, लग्जरी आइटम्स पर आपके खर्च हो सकते हैं। तो ये थी मिथुन राशि की बात। अब हम बात करेंगे मिथुन लगन वालों की।
तो मिथुन लगन के लिए 7 अगस्त को जो शुक्र हैं पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में, गुरु दशम भाव में वक्र होकर के बैठे हैं। आपके अभी कार्य बाधित होंगे, नौकरी में प्रमोशन रुक सकती है, कारोबार इससे प्रभावित रहेगा, कोई भी कार्य समय पर संपन्न नहीं हो पाएगा, विवाह कार्यों में बाधा आ सकती है। 9 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे पुष्य यानी शनि के नक्षत्र में, शनि अष्टम भाव में है मगर वक्र अवस्था में है, यानी आपके पैतृक सुख संपदा या पैतृक संपत्ति के मार्ग में रुकावट, पिता पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी बढ़ सकती है। 20 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे आश्लेषा बुध के नक्षत्र में, बुध चौथे भाव में उच्च के होंगे। अब यहां पे शुक्र एकदम से पलट जाएंगे, यानी आपको मान सम्मान, यश, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य साधनों की वृद्धि होगी, जमीन जायदाद कार्यों से लाभ होगा, नई भूमि, नए भवन, सुख की प्राप्ति हो सकती है, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहेगा और परिवार में बहुत ही सुखद माहौल बनेगा। तो यहां पे मिथुन लगन के लिए 20 अगस्त से पहले जितनी वो चीजें नेगेटिव थी 20 अगस्त के बाद एकदम से पॉजिटिव हो जाएंगी। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि से भी शुक्र यानी कर्क राशि में ही आ रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर से शुक्र का गोचर होगा जो कि अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसे में पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा, आमदनी के स्रोत आपके बढ़ेंगे यानी इनकम बढ़ेगी और साथ ही साथ मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। हर प्रकार से कार्यों में आपको सफलता हासिल होगी। तो ये तो थी कर्क राशि की बात। कर्क लगन की बात कर लें। कर्क लगन वालों के लिए 7 अगस्त को शुक्र पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में, गुरु आपके नवम भाव में वक्र होकर के बैठे हैं। पिता की तरफ से चिंता परेशानी हो सकती है, भाग्य अभी साथ नहीं देगा और इसके अलावा लंबी दूरी की यात्राओं में आपको रुकावट आ सकती है, विदेशी व्यापार प्रभावित होगा, नौकरी में आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। 9 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, शनि का नक्षत्र है, वैवाहिक कार्य आपके बाधित होंगे, व्यापार इससे प्रभावित होगा और दांपत्य जीवन में भी कड़वाहट आ सकती है। 20 अगस्त को शुक्र आश्लेषा बुध के नक्षत्र में और बुध तृतीय भाव में उच्च के होंगे। तो ऐसे में क्या होगा, तृतीय भाव में बुध उच्च के, भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा, यात्राओं से लाभ होगा, आपको मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन सेक्टर इन क्षेत्रों से लाभ होगा, विदेशी व्यापार आपका फलेगा फूलेगा, हर प्रकार से आपको कार्यों में सफलता और मेहनत का फल मिलने लगेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र जो है 12वें स्थान में है। अब 12वें स्थान में चंद्रमा से शुक्र 12वें स्थान में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शुक्र को यहां से शनि का वेद प्राप्त होगा। शनि के वेद की वजह से अब शुक्र अपना उतना बढ़िया फल नहीं दे पाएंगे, यानी शुक्र का 50% जो फल है वो वेद की वजह से कम हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा, आपके अचानक से खर्च बढ़ेंगे, समय पर आपके कार्य संपन्न नहीं हो पाएंगे, भाई बंधुओं से किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। ये सब इसलिए होगा क्योंकि शुक्र को शनि से वेद प्राप्त हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। तो ये सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर उतना बढ़िया प्रभावी नहीं हो पाएगा। सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन के लिए कैसा रहेगा। 7 अगस्त को शुक्र पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में, गुरु अष्टम भाव में आपके मार्ग में बाधाएं पैदा करेंगे। संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी, गर्भवती महिलाओं को खासकर ध्यान रखना होगा। 9 अगस्त को शुक्र पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में होंगे। शनि आपके छठे भाव में है और शनि वक्र होकर के बैठे हैं, यानी नौकरी में दिक्कतें पैदा करेंगे, ऋण मिलने के मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे, नौकरी जा सकती है। इसके अलावा आपके कारोबार को भी प्रभावित करेंगे, दांपत्य जीवन भी प्रभावित होगा। 20 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे आश्लेषा बुध के नक्षत्र में। बुध धन भाव में उच्च के होंगे और आपके लाभेश भी हैं, यानी धनेश और लाभेश बुध उच्च के। 20 अगस्त के बाद से यकीन मानिए आपके लिए चारों तरफ से उत्तम धन लाभ होगा, जैसे कि मानो पैसा बरस रहा है, यानी हर कार्य से लाभ होगा। जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता हासिल होगी, परिवार का, कुटुंब का आपको साथ मिलेगा, सुख सहयोग मिलेगा, शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा। तो 20 अगस्त के बाद से सिंह लगन वालों के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होंगे।
कन्या राशि की बात करते हैं पहले। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? कन्या राशि से शुक्र लाभ स्थान 11वें स्थान में होंगे। चंद्रमा से 11वें स्थान में शुक्र बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं, आमदनी के मार्ग खोलते हैं, आमदनी के स्रोत बढ़ाते हैं, कुटुंबी जनों का साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार, मित्र भाई बंधुओं का सुख सहयोग आपके लिए बना रहेगा। कन्या राशि के बाद हम बात करेंगे अब कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए कैसा रहेगा? तो 7 अगस्त को कन्या लगन शुक्र पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में, गुरु सप्तम भाव में वक्री होकर के पड़े हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए बढ़िया नहीं है, वैवाहिक कार्यों में बाधा पैदा करते हैं और आपके कारोबार में भी रुकावट पैदा करते हैं। 9 अगस्त को शुक्र पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में और शनि पंचम भाव में वक्री होकर के पड़े हैं। लव लाइफ में दिक्कतें पैदा करेंगे। शेयर मार्केट में ये समय बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है और गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना है। आपके गर्भवती महिलाओं के लिए चिंता की, परेशानी की जो है ये शनि पंचम भाव में चिंता और परेशानी पैदा करते हैं, खासकर संतान के मामले में। संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता परेशानी बनी रहेगी। 20 अगस्त को शुक्र आश्लेषा बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे और बुध होंगे प्रथम भाव कन्या राशि में उच्च के और दशम भाव के स्वामी है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, अधिकार क्षेत्रों की वृद्धि, नौकरी में प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, हर कार्य में आपको सफलता हासिल होगी ही होगी। इसके बाद तुला राशि की बात करें। तुला राशि से शुक्र दशम भाव में है और चंद्रमा से दशम भाव में शुक्र जो है बढ़िया फल नहीं देते हैं। दशम भाव में शुक्र आपके कारोबार में रुकावट पैदा करते हैं, मान सम्मान में कमी करते हैं, प्रत्येक कार्य में बाधा पैदा करते हैं और सेहत और स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो तुला राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत अधिक शुभ नहीं माना जा सकता। इसके बाद तुला लगन की बात करें। तुला लगन से 7 अगस्त को शुक्र पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में, गुरु छठे भाव में वक्री होकर के पड़े हैं, यानी नौकरी में बाधा पैदा करेंगे, आमदनी के मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे और इसके अलावा आपके ऋण मिलने के मार्ग में भी रुकावट पैदा करेंगे। 9 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे पुष्य शनि के नक्षत्र में। शनि आपके चौथे भाव में है और वक्र होकर के पड़े हैं। पारिवारिक यानी परिवार में किसी बात को लेकर के उथल पुथल या तनाव, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट आ सकती है। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में कई कार्य आपके रुक सकते हैं और इसके अलावा आपको किसी ना किसी निकट भाई बंधु से अनबन भी हो सकती है। 20 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे आश्लेषा बुध के नक्षत्र में। बुध आपके 12वें स्थान में उच्च के, नवमेश बुध 12वें स्थान में उच्च के, यानी विदेशों से जो व्यापार करते हैं, यानी विदेशी व्यापार में आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश जाने का मौका, विदेश में सेटल होने का मौका, यानी आपकी वीजा अप्रूवल आ जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि से शुक्र नवम भाव में, यानी चंद्रमा से नवम भाव में शुक्र बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। एक तो भाग्य उदय होता है, भाग्य आपका साथ देता है, भाग्य की वृद्धि करते हैं, पिता पक्ष की तरफ से सुख सहयोग बना रहता है, लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं, धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। इसके अलावा पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहता है। अब बात करेंगे वृश्चिक लगन की। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए कैसा रहेगा? 7 अगस्त को शुक्र होंगे पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में और गुरु वक्री होकर पंचम भाव में है। लव लाइफ बिल्कुल ठीक नहीं चलेगी, लव लाइफ में दिक्कतें और संतान की तरफ से चिंता परेशानी, खास करके गर्भवती महिलाएं अपना खास ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, शेयर मार्केट में सोच समझ कर निवेश करिए। 9 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में। शनि तीसरे भाव में वक्र होकर के पड़े हैं, यानी अभी आपके कार्यों का आपको फल प्राप्त नहीं होगा। कितनी भी कोशिश कर लो, मार्ग में बाधाएं पैदा होंगी, निकट भाई बंधु जनों से आपको जो है अनबन हो सकती है, आपके स्थान परिवर्तन में बाधा आ सकती है, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट आ सकती है। लेकिन 20 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे आश्लेषा बुध के नक्षत्र में और बुध 11वें भाव में उच्च के हैं। जितने भी कार्य अभी तक रुके हुए थे, यकीन मानिए ऐसे चुटकियों में आपके कार्य पूरे होंगे। यानी आपको
जिस भी कार्य में रुकावट आ रही थी वो कार्य एकदम से पूरा हो जाएगा। 20 अगस्त के बाद से कोई ना कोई इच्छा अवश्य पूर्ण होगी और आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। मित्रों के सहयोग से, भाई बंधुओं के सहयोग से सर्व कार्यों में सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए शुक्र अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में चंद्रमा से शुक्र बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन यहां पर शुक्र को मंगल और राहु से वेध मिल रहा है। तो वेद का अर्थ है कि शुक्र के शुभ फल को बाधित करेंगे। अब शुक्र चाहकर के भी शुभ फल नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा? आपको नौकरी में दिक्कतें, परेशानी पैदा होगी, आमदनी के मार्ग में रुकावट आएगी, किसी मित्र भाई बंधु से आपको अनबन हो सकती है, रोग आदि हो सकता है, यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो धनु राशि के लिए यह गोचर उतना बढ़िया नहीं कहा जा सकता। धनु लगन की बात करें, 7 अगस्त को शुक्र पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में, गुरु चौथे भाव में वक्री होकर के पड़े हैं, तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट पैदा होगी। 9 अगस्त को शुक्र पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे और पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि वक्री होकर के धन भाव में है। आमदनी के मार्ग में रुकावट, कुटुंब में किसी बात को लेकर के चिंता, परेशानी। 20 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे आश्लेषा बुध के नक्षत्र में। यहां से बुध आपके दशम भाव में उच्च के हैं, तो यानी कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, हर प्रकार से कार्यों में सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी। तो यहां से शुक्र का एकदम से विपरीत फल यानी शुभ फल प्राप्त होगा। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि से शुक्र सप्तम भाव में है। चंद्रमा से सप्तम भाव में शुक्र शुभ नहीं माने जाते, लेकिन यहां पे अच्छी बात क्या है कि शुक्र को 10 अगस्त से मंगल से वेद प्राप्त होगा, विपरीत वेद 10 अगस्त से। तो 10 अगस्त से पहले शुक्र उतना बढ़िया फल नहीं देंगे। दांपत्य जीवन में कड़वाहट, पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है, संतान पक्ष की तरफ से चिंता, मान सम्मान में कमी आ सकती। लेकिन 10 अगस्त से जैसे ही शुक्र को मंगल से विपरीत वेद प्राप्त होगा तो चीजें एकदम से बदलेंगी। ये बात कर रहा हूं मकर राशि वालों की, तो चीजें एकदम से बदलेंगी। तो क्या होगा? मान सम्मान भी बढ़ेगा, कारोबार भी बढ़ेगा, आपस में तालमेल भी अच्छा होगा, यानी पारिवारिक जीवन भी सुखी होगा। अब हम बात करेंगे मकर लगन की। तो मकर लगन से 7 अगस्त को शुक्र पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में, गुरु आपके तीसरे भाव में वक्र होकर के पड़े हैं। अभी समय पर कार्य संपन्न नहीं होंगे, भाई बंधुओं से अनबन, विदेशी व्यापार आपका प्रभावित होगा, विदेश जाना कैंसिल हो सकता है, यानी फॉरेन सेटलमेंट में बाधा आ सकती है। 9 अगस्त को शुक्र पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में, शनि वक्री होकर के लगन में ही है, यानी मकर राशि में ही है। तो सेहत और स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, समय पर अभी कार्य आपके संपन्न नहीं हो पाएंगे। 20 अगस्त को शुक्र जाने वाले हैं आश्लेषा बुध के नक्षत्र में। बुध नवम भाव में उच्च के हैं, पिता पक्ष की तरफ से सुखद फल, भाग्य आपका साथ देगा, लंबी दूरी की यात्राएं, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा और पैतृक सुख संपदा मिल सकती है। नौकरी में अनुकूलता, नौकरी में तरक्की और प्रमोशन भी मिल सकता है। इसके बाद कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि से यानी चंद्रमा से कुंभ राशि से शुक्र जो हैं छठे भाव में होंगे। अब छठे भाव में चंद्रमा से शुक्र कभी भी शुभ फल प्रदान नहीं करते, लेकिन यहां पे क्या है कि शुक्र को मंगल और राहु से वेद मिलेगा। तो वेद मिलने के कारण शुक्र यहां पे आपको अब शुभ फल देंगे। शुक्र को यहां पे विपरीत वेद मिल रहे हैं, तो शुक्र शुभ फल देंगे, यानी नौकरी में तरक्की, अनुकूलता, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पढ़ाई में प्रदर्शन बढ़िया रहेगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको सफलता हासिल होगी, भाग्य आपका साथ देगा। अब बात करेंगे कुंभ लगन की। कुंभ लगन वालों के लिए कैसा रहेगा? तो कुंभ लगन 7 अगस्त से शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, गुरु आपके वक्री होकर धन भाव में पड़े हैं, तो आर्थिक स्थिति को कमजोर करते हैं, धन आने के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। 9 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में। शनि आपके 12वें स्थान में पड़े हैं, शनि वक्र होकर के पड़े हैं 12वें स्थान में, तो आपके विदेशी व्यापार को भी प्रभावित करते हैं और कोई ना कोई चिंता परेशानी भी बढ़ाते हैं और निवेश कार्यों में भी
बाधा पैदा करते हैं। 20 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे आश्लेषा बुध के नक्षत्र में और बुध अष्टम भाव में उच्च के होंगे। अष्टमेश का अष्टम भाव में उच्च होना आयु के लिए शुभ है, लेकिन अन्य कार्यों में बाधा पैदा करेगा, क्योंकि अष्टमेश जितना बलवान होगा उतने ही मार्ग में बाधाएं पैदा होंगी। हाँ, जो लोग गुप्त कार्यों से जुड़े हैं, गुप्तचर विभाग से, अनुसंधान कार्यों से जुड़े हैं, या जो लोग तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि से जुड़े हैं, उनके लिए बढ़िया रहेगा और आपके संतान की भी वृद्धि होगी, तरक्की होगी। तो कुंभ लगन के लिए इस प्रकार से फल प्राप्त होंगे। मीन राशि की बात कर लें। मीन राशि से शुक्र होंगे पंचम भाव में, और पंचम भाव में शुक्र बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। यहां पे शुक्र संतान की वृद्धि करते हैं, संतान सुख की प्राप्ति भी करवाते हैं। लव लाइफ आपकी बढ़िया चलती है, शेयर मार्केट से आपको अच्छा लाभ मिलता है। कला, आर्ट्स, कल्चर ऐसे क्षेत्रों से, सिनेमा आदि इन सभी अभिनय के क्षेत्रों से, कला के जुड़े क्षेत्रों से आपको अच्छी लाभ और सफलता प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे मीन लगन की कि मीन लगन के लिए कैसा रहेगा। 7 अगस्त को शुक्र पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में होंगे। गुरु आपके मीन राशि में वक्र होकर के पड़े हैं, यानी कार्यों में बाधाएं पैदा करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मान सम्मान में कमी। 9 अगस्त को शुक्र पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्र में जाएंगे। शनि वक्री होकर के लाभ स्थान में है, आमदनी के मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे। किसी निकट मित्र बंधु से आपकी अनबन करवा सकते हैं और लव लाइफ में भी दिक्कतें बढ़ेंगी। 20 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे आश्लेषा बुध के नक्षत्र में। बुध सप्तम भाव में उच्च के हैं। घर में कोई ना कोई वैवाहिक या मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया होगा और इसके अलावा व्यापार बढ़ेगा, पढ़ाई में आपका मन अच्छा लगेगा और जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये था शुक्र का कर्क राशि में फल। शुक्र राशि में कैसा फल देंगे, लगन से कैसा फल देंगे, आपको मैंने विस्तार से बताया। अगर आप वीडियो को ध्यान से और धैर्य से देखेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब बात करेंगे उपाय, क्या उपाय करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि शुक्र कर्क राशि में जा रहे हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, तो ऐसे में अगर शुक्र आपको किसी भी तरह से शुभ फल नहीं देते हैं या शुक्र का किसी भी तरह से आपको अशुभ फल मिल रहा है, तो क्या करना है आपको। शुक्र कहां गए हैं, कर्क राशि, चंद्रमा की राशि में। तो ऐसे में आप क्या करें, आप जो बुजुर्ग लेडीज हैं, बुजुर्ग औरतें हैं, उनको दूध पिलाएं। अपनी सामर्थ्य अनुसार बुजुर्ग माताओं को मीठा दूध पिलाएं और नवब्याही लेडीज को, नवब्याही स्त्रियों को आप चाहें तो श्रृंगार की वस्तुएं भेंट कर सकते हैं, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो मां लक्ष्मी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें या मां लक्ष्मी को भी दूध अर्पित करें। तो आपके सभी कार्य सफल होंगे, सिद्ध होंगे और शुक्र का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।